नमस्कार, मैं हूं किंशु प्रवाल और आप देख रहे हैं आम आदमी की खास खबरें। आम आदमी की सरकार दिल्ली में भले ही बन गई हो, लेकिन क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने दावों के मुताबिक दिल्ली से वीआईपी कल्चर को समाप्त करने में कामयाब हो पा रहे हैं? सच्चाई कुछ और है। दिल्ली के हाई प्रोफाइल संस्कृति स्कूल ने नर्सरी गाइडलाइंस के जरिए मनमानी की है। एलजी की नई नर्सरी गाइडलाइंस को आधार बनाकर स्कूल ने 60% सीटें देश के सबसे ताकतवर अधिकारी, आईएएस, आईपीएस और डिफेंस के ग्रुप ए के अधिकारियों के बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया है। मेरे को भी संस्कृति स्कूल में पढ़ना है। 3 साल की नाव्या भी दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ना चाहती है और कल्पना चावला की तरह आकाश में बेरोक टूक उड़ान भरना चाहती है। अगर आप नाव्या की योग्यता के बारे में जानना चाहते हैं तो ये कविता उसकी बानगी दिखाने के लिए काफी है। ऊंचे ऊंचे सपने मेरे उनको पूरा करना है। सुनीता विलियम्स जैसे मुझको आसमान पर चढ़ना है। नन्ही सी हो, प्यारी सी हो, पर काम ऐसे करना है। दुनिया के इस कैनवास पर सुंदर रंग भरना है। लेकिन इसके बावजूद नाव्या का इस हाई प्रोफाइल स्कूल में दाखिला मुश्किल है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सरकार की नई नर्सरी गाइडलाइंस। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 18 दिसंबर 2013 को नई नर्सरी गाइडलाइंस जारी की, जिसने राजधानी में एक तरह से क्लास डिफरेंस पैदा कर दिया है। संस्कृति स्कूल ने नई नर्सरी गाइडलाइंस के क्लॉज 14D4 को आधार बनाकर 60% सीटें आईएएस, आईपीएस और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज और डिफेंस के ग्रुप ए के अधिकारियों के बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया। इसके अलावा 25% सीटें ईडब्ल्यूएस और 5% स्टाफ के लिए आरक्षित हैं। दिल्ली के इस हाई प्रोफाइल स्कूल में सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए सिर्फ 10% सीटें रखी गई हैं। इस फैसले के खिलाफ 3 साल की नाव्या ने अपने पिता के जरिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और न्याय की गुहार लगाई है। हम लोग एग्रीव्ड है जो एलजी का नोटिफिकेशन 18 दिसंबर का है, जिसमें इन्होंने स्पेशल स्कूल्स को 60% सीटें रिजर्व करने की पावर दी गई है और संस्कृति अपने आप को स्पेशल स्कूल क्लेम कर रहा है और संस्कृति ने अपने लिए 60% सीटें नर्सरी में और अपने आईएएस ऑफिसर्स और ग्रुप ए डिफेंस के ऑफिशियल्स के लिए रखी गई हैं और सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए 14 सीटें 140 में से 14 सीटें ही अवेलेबल होती हैं, तो जो कि पूरी तरह से इलीगल है। जैसे 2007 की नर्सरी गाइडलाइंस में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि दिसंबर 2013 में जारी नई गाइडलाइंस में मैनेजमेंट कोटा और दूसरे पॉइंट्स को जरूर खत्म कर दिया गया, लेकिन क्लॉज 14D जोड़ दिया गया, जिससे नाव्या जैसे कई बच्चों के अरमानों पर पानी फिर गया है। सवाल ये है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के केवल ग्रुप ए अधिकारियों के बच्चों के लिए ही आरक्षण क्यों? अधिकारियों के बच्चों के लिए 8 किलोमीटर की दूरी क्यों जरूरी नहीं? क्लॉज 14D4 और मैनेजमेंट कोटा में क्या अंतर है? स्कूल को चाणक्यपुरी में करीब 8 एकड़ जमीन सिर्फ ₹1 प्रति मीटर की दर से दिया गया, तो दिल्ली के आम आदमी के बच्चों का हक क्यों नहीं? स्कूल को कार्मिक मंत्रालय, डिफेंस, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, आरबीआई, रेलवे समेत कई दूसरे विभागों से 25 करोड़ की आर्थिक सहायता मिली, लेकिन दाखिला सिर्फ ग्रुप ए के अधिकारियों के बच्चों को ही क्यों? क्या इससे सरकार वर्ग भेद पैदा नहीं कर रही है? संस्कृति स्कूल के खिलाफ नाव्या की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने नोटिस इशू किया है इसमें और अप्रैल की डेट दी है अभी, तो अभी हम इसमें देखेंगे क्या स्टेप्स और ले सकते हैं। एज ऑन डेट ये इशू है कि हमने एक रेट पिटिशन डाली है टू चैलेंज द फैक्ट दैट कैन दी स्कूल्स रिजर्व सीट्स फॉर वार्ड्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह के क्लॉज नर्सरी गाइडलाइंस में पहली बार लागू किया गया है और उपराज्यपाल द्वारा जारी नई गाइडलाइंस का क्लॉज 14D4 शिक्षा के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। उसने क्या किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ऑर्डर में, इनको माइनॉरिटी के बराबर जैसे कर देता ना, माइनॉरिटी का करेक्टर, तो ऐसे माइनॉरिटी के लोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंदर होते हैं, तो इस तरीके का प्रोटेक्शन लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं दे सकता। ये बिल्कुल क्लॉज गलत है और इसका जो फायदा संस्कृति स्कूल ले रहा है वो भी इक्वली गलत है।
नाव्या के पिता धीरज कुमार सिंह ने संस्कृति स्कूल के खिलाफ केजरीवाल सरकार से भी गुहार लगाई है। उनका कहना है कि स्कूल जब आम आदमी के पैसे से बना है तो फिर आरक्षण सिर्फ ग्रुप ए के अधिकारियों के बच्चों को ही क्यों? सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल सरकार आईएएस, आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज ग्रुप ए के अधिकारियों के बच्चों के फायदे के लिए बनाई गई नई नर्सरी गाइडलाइंस में बदलाव कर आम आदमी के बच्चों को भी दाखिला करवा पाएगी? कैमरामैन विक्रम के साथ समय के लिए दिल्ली से प्रेम रंजन। सवाल सिर्फ एक नहीं है, मासूमों के मुद्दों पर बहुत सारे गंभीर सवाल हैं। जो उम्र बच्चों में कोई फर्क डालने की नहीं होती, उस बुनियाद में एक सरकार और एक स्कूल वर्ग भेद का पेड़ लगा रही हैं। जी हां, समाज में वर्ग भेद लागू करने के लिए नर्सरी की नई गाइडलाइन। अगर आप ग्रुप ए के ब्यूरोक्रेट हैं तो ही संस्कृति स्कूल का रुख कीजिए अपने बच्चे के दाखिले के लिए। इस मामले में मेरे साथ मौजूद हैं नाव्या के पिता धीरज कुमार सिंह, अशोक अग्रवाल जो कि ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और साथ ही आरसी जैन जो दिल्ली स्टेट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के